हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का पूरा सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 के सेक्शन ए में हमसे बोला गया है, उसके पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ 1,0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया गया है और उसका हमें एक क्या दिया गया है 1,0 बोला है कि सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, जब इसको सेटिस्फाई करेगा हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमें दिया गया है 8x प्लस 3y प्लस 5k इक्वल टू 18 और हमसे बोला गया 1,0 जो है इसका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स x की जगह पे हम 1 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, 5k इक्वल टू 18, 8 प्लस 5k इक्वल टू 18, 5k इक्वल टू 18 माइनस 8 आपका 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें क्या किया है, एक इक्वेशन दिया गया है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या हमें इक्वेशन दिया गया था, हमें इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें बी क्या होगा, -4 का स्क्वायर -4a1 और सी क्या है 7। इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 7 4 से 28, ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये डी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा -12। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास -12, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या किया है, एपी दिया गया है, हमें इसका फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करना है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। फर्स्ट एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें एपी दिया गया के 3k 5k अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे एन बाई 2 ए क्या है के प्लस एन माइनस 1, डी क्या होगा 3k माइनस के 2k हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे एन बाई 2 के प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2k कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम तक का आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा n² k। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,8 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, हमें क्या करें, एक पॉइंट दिया गया है, उसका वाई एक्सिस के डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें पॉइंट दिया गया है -3,8। ठीक है, हमें बोला है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी पॉइंट हम कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे कि इस कार्टेशियन पे हमें क्या करना है, 1,2 प्लॉट करना है। डेट मीन्स क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में हम 1 जाएंगे, वाई एक्सिस में हम 2 जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 1,2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वाई एक्सिस डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा, यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा -3। अब आप लोग बोलेंगे डिस्टेंस तो -3 कैसे हो सकता है, यस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा सोल्व करना है। देखिए ध्यान से, हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक रेज टू 4 हमें यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक रेज टू 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। देखो सेक रेज टू 4 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अंडर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁴ थीटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालू कर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इफ़ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट मीन बाय 12 देन दी मोड एक्सीड इट मीडियन बाय। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है इसका जो मोड है उसके मीन से 12 ज़्यादा है, तो इसका मोड इसके मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें पता है कि मोड मीडियन मीन का रिलेशन क्या होता है, जेड इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन होता है। ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि मोड इज एक्सीड इट मीन बाय 12, यानी इसका मोड जो होगा वो मीन से 12 ज़्यादा है। दैट मीन्स हम मोड को लिख सकते हैं जेड इक्वल टू मीन प्लस 12। ठीक है, तो मीन यहाँ पे एक्स बार प्लस 12। ठीक है, मोड को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे बोला गया कि तो मोड इसके मीडियन से कितना ज़्यादा होगा, यानी कि इसके बारे में मोड और इसके मीडियन का बीच का रिलेशन फाइंड करना है। देखिए, इसके मोड और मीडियन के बीच का क्या फाइंड करना है, रिलेशन। मोड एंड मीडियन के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे जेड की जगह पे एक्स बार प्लस 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार प्लस 12 इक्वल टू 3m माइनस 2 एक्स बार। इसको एक्स से लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3x बार प्लस 12 इक्वल टू 3m। ठीक है, अब हमें किस चीज़ के बीच में रिलेशन चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए जेड और एम के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास जेड और एक्स के बीच में रिलेशन है। यहाँ से अगर एक्स को हम एम की टर्म में लिख दें तो हमें जेड और एम के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे, 3 इक्वल टू 3 को कॉमन निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू एम हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एम एक्स बार को सब्जेक्ट बना लेंगे, ये हो जाएगा एम माइनस 4। इसका क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। तो जेड इक्वल टू एक्स बार की जगह पे मीडियन माइनस 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा जेड, यानी कि आपका मोड इक्वल टू मीडियन प्लस 8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसका जो मोड है मीडियन से 8 ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो मोड है मीडियन से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। अभी हम आ गए फिलिप्स पे। देखिए, फिलिप्स का 7th नंबर में हमसे बोला गया है दी HCF ऑफ 20a² प्लस 30ab² इस डेज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए और हमें बोला कि इसका HCF फाइंड करिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो नंबर हमें दिए गए हैं, 20a²b 30ab²। देखिए आंसर देखिए, इसके हम फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 10 इंटू 2 a इंटू बी। इसको लिखेंगे 10 इंटू 3 a इंटू बी। देखिए ध्यान से, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में से जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो। देखिए ध्यान से, 10 कॉमन है, 10 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कॉमन है, ए कॉमन है, एक बार तो ए लिख देंगे, और बी कॉमन है तो बी लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, कॉमन वाले को लिख दिया। ये हो गया हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका हो जाएगा 10ab आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने, दी जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जीरोस दिया गया, इसका हमें यहाँ पे हमें पोलिनोमियल दिया गया, इसको हमें जीरोस फाइंड करना। देखिए वेरी इजी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ कंपेयर करके एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3 आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 5p ऑफ a इक्वल टू 3p ऑफ a बार, देन हमें फाइंड करना है p ऑफ a बार। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 5p ऑफ a इक्वल टू 3p ऑफ a बार। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि p ऑफ a बार फाइंड कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको p ऑफ a अपॉन p ऑफ a बार फाइंड करते हैं। तो p ऑफ a अपॉन में p ऑफ a बार क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए इसको नीचे ले आए, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि p ऑफ a क्या हुआ, p ऑफ a हो गया आपका 3x
और पी ऑफ ए बार हो गया आपका 5x। हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि पी ऑफ ए बार कितना फाइंड किया हमने, पी एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की हमें फॉर्मूला पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5 + 3 यानी 8x, ये आपका हो जाएगा 5/8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया इफ साइन थीटा इक्वल टू टी एंड कोस थीटा इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा इक्वल टू टी दिया गया है और हमें पूछा है कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए हमें एक रिलेशन पता है साइन थीटा और कोस थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, 1/t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 - t स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट अ पॉइंट एट डैश पॉइंट, ठीक है। कोई भी टेंजेंट होता है सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 1, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली इनको इंटरसेक्ट नहीं टच बोलना चाहिए, यानी पास बोलना चाहिए, पर यहाँ पे कोई बात नहीं, चलिए 1 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में इफ़ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, ठीक है। हमें क्या इसका मोड अगर हमें 15 दिया गया है, हमें पूछा बोला है कि x + 7। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28, ठीक है। हमें बोला गया है कि x जो है वो मोड है, ठीक है। हमें फाइंड करना है x + 7। अब देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन से हम मोड कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 23, तो 23 आपका क्या हो गया, मोड हो गया। तो 23 + 7 क्या हो जाएगा आपका 30, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इट इज़ पॉसिबल डेट HCF इज इक्वल टू 15 एंड LCM इक्वल टू 162। हमें बोला गया कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b है तो उसका HCF 15 हो सकता है और उसका LCM क्या 162 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी HCF और LCM तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 और 162 एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, डेट मीन्स ये इसका HCF और LCM पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारे सामने, दी सम ऑफ जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल लिया गया है 3x² + 5x - 12, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है आपके सामने -b/a। ध्यान से देखिए यहाँ पे -b यानी 5 है, तो 5 - b/a, यहाँ पे -5/3 आपका फाइनल आंसर आएगा, लेकिन आपको आंसर में 5/3 दिया है, दैट मीन्स ये आपका आंसर फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A pair of linear equation in two variable having no solution is not a consistent pair of linear equation, ठीक है। हमें बोला गया कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा है जिसके सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स वो नॉट कंसिस्टेंट होगा। यस, जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब वो उसका नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स वो नॉट कंसिस्टेंट है। ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंदिर्स इन अ ईयर ऑफ 2020 इज 3/7, ठीक है। 53 मंदिर एक साल में यानी 2020 में 53 मंदिर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। 2020, ध्यान से देखिए 2000, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2020 एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ध्यान से देखिए कोई भी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, कैसे चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो लीप ईयर है। ध्यान से देखिए इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 4 5 या 20, 4 5 या 20 यानी 505 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ये कैसा है, लीप ईयर है, क्योंकि इसने 4 से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो लीप ईयर दैट मीन्स यहाँ पे 366 डेज होंगे। हमें पता है कि एक साल में 52 वीक होते हैं, ठीक है। एक साल में 52 वीक होते हैं, तो एक साल में 52 वीक होते हैं, तो हर एक एक डेज आएंगे यानी 52 डेज आएंगे। ध्यान से देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, तो 52 इंटू, देखिए ध्यान से 52 हमारे पास क्या है, वीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक वीक में 7 डे होते हैं, ऐसे 52 वीक है यानी कि इंटू 7 करेंगे, हमें टोटल डेज कितने वो पता चल जाएगा, ठीक है। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ऐसे 52 वीक है, तो इसको 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डेज में पता चल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 4 80 1
7 5 35 36, यानी टोटल 364 डेज होंगे जब हमारा हर दिन एक यानी कि हर डेज जो होगा यानी मंडे ट्यूसडे हर 7 बार हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने डेज हुए 52 वीक के 364 डेज हुए, यानी हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा हो रहे। तो 2 एक डेज में कौन कौन सा, संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेंसडे आ सकता है, वेंसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है। ठीक है, इतने सारे आ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं बोला है कि इसमें कितने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने कितने मंडेज होंगे। तो देखिए 52 आपके पास मंडेज, तो यहाँ पे 2 ही मंदिर सारे देखिए, 1 2 यानी कि 2/7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया है फॉर अ गिव 1 AP। देखिए यहाँ पे हमारे AP दिया गया है A25 - A15 = 24, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें ये रिलेशन दिया गया और मैं बोला कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया है A25 - A15 = 24, ये हमें रिलेशन दिया गया है। अब हमें बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड कीजिए। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। जब भी कोई हमें रिलेशन दिया हो ऐसा और हमें बोले कि D फाइंड करने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है AM - AN अपॉन में M - N। ठीक है, M और N क्या है, M है 25, N है आपका 15। यहाँ पे लगा देंगे AM - AN कितना दिया गया है, AM - AN 24 दिया गया है, और M - NN 25 - 15, 25 - 15, ये आपका जगह 24, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 का ये आपका 24/10। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे, इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A = एंगल C - 14 डिग्री हमें फाइंड करना है एंगल A। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला गया, यानी कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान से देखिए, हम बना देते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, अब इसको हम ABCD नेमिंग कर दिया। अब हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया गया है एंगल A और C के बीच में, एंगल A इक्वल टू एंगल C - 40 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी उससे हमने क्या किया, एक रिलेशन फाइंड किया। ये दोनों में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है, जो कि हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल C = 180। एंगल A इसको इस साइड ले आए, एंगल -C = ये आपका -40 रहेगा। इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 एंगल ए, ये हो जाएगा आपका 0, 8 में से 4 गया 4, 140। ठीक है, तो एंगल ये आपका हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल E = 70 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 90 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव शर्ट इन अ लॉट ऑफ 400 शर्ट इज इतना। ठीक है, 400 शर्ट का हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, उसके अंदर क्या है, हमें डिफेक्टिव शर्ट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स कितने होंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ शर्ट हमें दिया गया है, टोटल शर्ट कितने हैं, 400। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि इसके अंदर डिफेक्टिव शर्ट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो डिफेक्टिव शर्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0035। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। हमें फाइंड करना है कि इसका टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स कितने हैं। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम ए मान लेते हैं, तो P(A) = R/N। P(A) हमें दिया गया 0.035 इक्वल टू R, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट हो जाएगा, और N हमें दिया गया 400। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.035 इंटू में 400 इक्वल टू R। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.035 इंटू 400, इसको पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 3.5
इंटू 4 इक्वल टू आर। इसको हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 से 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट तो आर एंड टोटल नंबर डिफेक्टिव सर्ट कितने होंगे 14। तो आर की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव सर्ट आर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर मीन। ठीक है, हमें क्या करना है इसके डेविएशन का अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, इसके डेविएशन का अल्जेब्रिक सम फाइंड करना है इसके मीन ऑब्जर्वेशन। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। डेविएशन मीन्स होता है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी ऑब्जर्वेशन में से हम उसके मीन को माइनस कर देते हैं तो हमारा डेविएशन आ जाता है। यहाँ पे हमें उसका अल्जेब्रिक सम फाइंड करना है, इसको हमें सिग्मा फाइंड करना है। तो इसका आंसर आपका जीरो ही आएगा। देखिए कैसे जीरो आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स बार फाइंड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 4 + 5 20 हो जाएगा, 20 नहीं 15 होगा, 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी हम क्या करेंगे एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करते हैं। एक्स बार हमारा 3 आया तो हम 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 आपका -2 हो जाएगा, 2 - 3 आपका -1 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा और 5 - 3 आपका 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इन सबका सम फाइंड करना है। देखिए +2 - 2 गया, -1 + 1 गया 0, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैचिंग यहाँ पे हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr², ठीक है, तो 21 का आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। 22 वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का क्या हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है, तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला गया है एंगल फॉर्म एट अ सेंटर ऑफ मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व इज 20 मिनट, ठीक है, तो कितना एंगल बनेगा जब मिनट जो हो जाएगा 20 मिनट पे आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम एक क्लॉक बनाते हैं, ध्यान से देखिए क्लॉक के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं 12 पार्ट्स होते हैं। ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ऐसे कितने होंगे 12 पार्ट्स होंगे। तो देखिए क्लॉक जो होता है 360 डिग्री घूमता है, यानी 360 एंगल बनाता होगा, तो एक भाग पे कितना आता होगा 12 डिवाइड बाई ये, तो 12 थी जाए यानी 30 डिग्री, यानी कि जब वो 5 मिनट एक एक जो उसका होता है कितने कितने मिनट का होता है 5 मिनट का होता है, यानी जब वो 5 मिनट घूमेगा तब कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। यहाँ पे हमें बोला है जब वो 20 मिनट घूमेगा तब कितना बनाएगा, तो देखिए जब वो 20 मिनट 5 मिनट में कितना बनाता है, जब 5 मिनट में 30 बनाता है तो 20 मिनट में कितना बनाएगा 20 मिनट में वो 120 डिग्री बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला गया एंगल फॉर्म एट अ सेंटर ऑफ मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व विद 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 45 डिग्री पे जब ये रिवॉल्व करेगा तो देखो ऊपर होगा तो 12 बज रहा होगा, जब नीचे आ जाएगा तो आपका कितना 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद इस साइड आएगा आपका कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया कितने पार्ट्स हो गए 6 पार्ट ये और 3 पार्ट ये 9 पार्ट। एक पार्ट का कितना होता है 30 होता है, 9 पार्ट का कितना होगा 9 3 27 है, 270 डिग्री आपका बनाएगा। ठीक है, तो 24 को ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ही पूरा समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे सेक्शंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे तक। जय हिंद जय भारत।